नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट अर्थात चालू खाता घाटा है क्या, और अभी इसका नया आंकड़ा क्या है, और ये किस प्रकार से हमारे देश में प्रभावशील रहेगा, और किस प्रकार से ये चीज़ों से प्रभावित होता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम यही सीखेंगे। आइए जानते हैं कुछ विस्तार से इसके बारे में। देखिए, अगर बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब चालू खाता घाटा की, तो अभी जो इसकी वैल्यू रही है, अभी जो इसका नया आंकड़ा रहा है वो रहा है 0.2% जीडीपी का। मतलब हमारा जो जीडीपी है इसका कितना 0.2%। और ये कब का आंकड़ा है? ये मार्च क्वार्टर, मतलब कि ये जो Q4 आंकड़ा है, ये जो Q4 का आंकड़ा है ये, ठीक है। फिर बात कर लें कि कैड ये जो होता है ये होता क्या है, तो देखिए बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं कि अगर आयात क्या करे, एक्सीड कर दे, मतलब अधिक हो निर्यात की अपेक्षा, तो ये जो वैल्यू आती है इसी को क्या कहते हैं? चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा। एक बात का ध्यान रखें कि इसमें आखिर निर्यात और आयात होता किस किस चीज का है। तो देखिए, गुड्स और सर्विस का, इसी से हम निकालते हैं चालू खाता घाटा। अब देखते हैं कि ये किस किस चीजों में। देखिए, आप जैसे कि फिगर से आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो मैंने ये बता दिया है, लेकिन फिगर से थोड़ा और भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैंने इसको, जैसे एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात हो रहा है, तो यहां पे किन किन चीजों का आयात निर्यात हो रहा है, और मतलब कौन से गुड्स हैं, कौन सा सामान है, सर्विसेज किस प्रकार की हैं, ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। और वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू को आपस में उसकी तुलना करके ही निकाला जाता है सीएडी को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये है बीपीओ। ये जो भुगतान संतुलन है, इस भुगतान संतुलन के अंतर्गत क्या करते हैं? इसको कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें क्या है? इसमें है कि करंट अकाउंट एक है और एक है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले करंट अकाउंट के बारे में जानते हैं कि ये चालू खाता है क्या। ये चालू खाता है क्या? देखिए, ये चालू खाता उसी के बारे में बात की जा रही है जहां पे हम इसी खाते के घाटे को निकालते हैं। मतलब कि जो हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है गुड्स का, वो कैसा रहा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सर्विस का, वो कैसा रहा, उसकी वैल्यू प्लस थी कि माइनस थी, प्लस थी कि माइनस थी। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स थे तो किधर से ज्यादा थे, विदेशी से हमारे देश में थे या हमारे देश से विदेश में थे। इनकम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कैसा रहा, कहां का पेमेंट कहां पे किस तरीके से हुआ, विदेश से हमारे देश में है या हमारे देश से विदेश में गया। फिर बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो पूंजी खाते की। तो यहां पे क्या, बारोइंग्स एंड लेंडिंग, मतलब जो उधारी है वो कितनी रही। फिर इन्वेस्टमेंट कैसा था, मतलब जो निवेश था वो कितना था और किस दिशा में था। फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो एक्सचेंज रिजर्व जैसे डॉलर में अभी हम अगर जैसे डॉलर का अभी बहुत बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, हालांकि अभी हम प्रयासरत हैं कि हम रुपीज में भी क्या थोड़ा सा एक्सचेंज बढ़ा सकें, लेकिन बढ़ा सके का मतलब कि शुरू हो जाए और अच्छी उसकी खपत हो। तो लेकिन बात यह है कि अभी उसमें थोड़ा समय है, लेकिन हमने प्रयास किया है। पहले रसिया से बातचीत चल रही थी, हालांकि अभी वो सारी चीजें अधर में हैं, लेकिन इस पे बात चल रही थी। आगे चलते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इट्स एक्सपोर्ट, ठीक है, वही वाली बात है। फिर आगे चलते हैं, आयात निर्यात। फिर देखते हैं कि ये जो कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट का वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात है अधिक महंगाई बढ़ जाए, रिसेशन हो, मंदी का समय चल रहा हो। फिर ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, जैसे हम ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट मतलब कि किसी भी चीज का ओवर वैल्यू किया जाए, एक्सचेंज रेट ज्यादा किया जाए। आप सोचिए कि अगर विदेशी जो मुद्रा है उसका दाम बढ़ जाएगा तो हमारे यहाँ जो मुद्रा है कहीं ना कहीं हमको वो एक तरीके से घाटे का सामना करना पड़ेगा, हानि होगी। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो आर्थिक विकास हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है, ठीक है। फिर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट सेक्टर, अगर निर्यात सेक्टर में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो भी क्या सीएडी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बारोइंग्स मनी, उधारी ज्यादा है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल फ्लोज टू फाइनेंस कैड। अब देखिए, फाइनेंशियल फ्लोज कहने का मतलब है
कि जो आदान प्रदान है रुपयों का वो किस तरीके से है, जैसे एक्सचेंज है, पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरीके से है, ये सारी चीजें भी प्रभावित करती हैं कैड को। ठीक है, ये कुल 7 चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि हाउ मच डिड कैड सिंक इन Q4 ऑफ FY फाइनेंशियल ईयर 2022। देखते हैं क्या है। CAD narrowed to 1.3 बिलियन और 0.2% ऑफ द GDP। तो अगर GDP की बात की जाए तो देखिए जनवरी मार्च तिमाही में घटकर ये कितनी हो गई थी, 1.3 बिलियन, 1.3 अरब डॉलर। ठीक है, जो कि GDP का 0.2% है। ठीक है, रह गया, मतलब कि ये कमी आई, बहुत अच्छी खासी कमी आई। फिर अगर देखी जाए तीसरी तिमाही में कितनी थी ये, तो 16.8 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो कि GDP का 2% थी। ठीक है, तो आप सोचिए 2% से सीधे 0.2%। फिर बात करते हैं अरब, ये जो एक साल पहले की बात करें तो एक वर्ष पहले जो चौथी तिमाही में ये डाटा था वो ये देखिए 13.4 था, जबकि अभी कितना है 1.3, यहां पे लगभग 10 गुना। समझ रहे हैं आप, देख सकते हैं इस डाटा को। तो ये GDP का 1.6% था। आगे चलते हैं, इस तिमाही में देश का जो व्यापार घाटा है वो तीसरी तिमाही की अपेक्षा, जो तीसरी तिमाही से 71.3 अरब डॉलर से घट गए, कितना हो गया है, 52.6 अरब डॉलर रह गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार घाटा है वो किस स्तर पे आ चुका है। RBI के मुताबिक शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो चौथी तिमाही में 6.4 अरब डॉलर रहा। ये डाटा भी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें कि जो FDI है वो कितना रहा, 6.4 अरब डॉलर। तीसरी तिमाही में ये कितना था, 2 अरब डॉलर था। ठीक है, 2 अरब डॉलर था, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में भी देखिए उछाल देखने को मिला है, जिसमें 5.6 अरब डॉलर बढ़ा है, जबकि 21-22 में चौथी तिमाही में ये 16 अरब डॉलर इसमें कमी हुई थी। ठीक है, कमी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि कहां उछाल और कहां कमी देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं ये क्या है, ये हमारे देश में विकास को उत्तरोत्तर लेकर चलेगा। कहने का मतलब कि हम विकासशील देश से विकसित देश की ये यात्रा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम विभिन्न और संरचनात्मक विकास से होते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारा जो देश है वो विभिन्न परेशानियों से जो जूझ रहा है उससे हम ऊपर उठ पाएंगे। कहीं गरीबी है तो कहीं कोई समस्या है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ज़मीन उस अपेक्षा बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं ये जो खाका है कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि हमारा जो विकास है वो सही दिशा में है। तो इसी तरीके से आप वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर लगता है कि मेरी वीडियो में किसी प्रकार की कमी है तो आप बिल्कुल बताएं, मुझे किस प्रकार का सुधार करना पड़ेगा। मैं हर तरीके से तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।